हाँ बच्चों, क्या हाल है। देखो बेटा, ऐसा है कि आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जो केमिस्ट्री में प्रोजेक्ट जो बनाते हो आप लोग, उसमें एक प्रोजेक्ट है अमाउंट ऑफ कैसीन प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क में कैसीन की क्वांटिटी बताना, उसके बेसिस पर कौन सा मिल्क किस में ज़्यादा कैसीन है, कैसीन का इंपॉर्टेंस क्या है, और कैसीन का एक्सट्रैक्शन हम मिल्क में कैसे करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप का मिल्क का हम क्या लेंगे, सैंपल लेंगे, उसमें भी कैन डिटरमाइन अमाउंट ऑफ कैसीन। देखो, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें कौन कौन सा कंटेंट आपको लिखना है। जो मान लो कोई बच्चा है, उसने लिखा क्या क्या, पहले आप ये देखिए। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा गया, इस केस में बच्चे ने जो कंटेंट लिखा है, उसने सबसे पहले उसने क्या बनाया है, एक बनाया सर्टिफिकेट। क्या बनाया है, सर्टिफिकेट। देखिए सर्टिफिकेशन किया सबसे पहले, और इसके बाद जो है उसमें अपना नाम या वाट एवर जो भी देखोगे आप लोग, यहाँ पर पूरा लिखा है बच्चा कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट द ओरिजिनल एंड जेन्यून इन्वेस्टिगेशन वर्क हैज बीन कैरिड आउट टू इन्वेस्टिगेट अबाउट द सब्जेक्ट मैटर एंड रिलेटेड डाटा। तो इसमें देखो, पहले आप एक पेज का बनाओगे सर्टिफिकेट। दूसरी चीज देखो, आपका जो प्रोजेक्ट है वो मैक्सिमम 12 से 15 पेज का होना चाहिए। हाँ, उसमें एक दो पेज जो है इन्वेस्टिगेटरी डाटा होना चाहिए, जो आपको ये बता रहा हूँ कि होता क्या है। ठीक है, अभी आपको इस प्रोजेक्ट पर कैसे वाइवा पूछे जाएंगे आपको बताया जाएगा, बस आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ठीक है, देखो तो पहला पेज आपका हो गया क्या, सर्टिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब आइए दूसरे पेज पर आइए। दूसरे पेज में, बल्कि इस बच्चे को ना पहला पेज ये बनाना चाहिए। ठीक है, कंटेंट मतलब कौन कौन सा उसमें कंटेंट है, तो उस बच्चे ने क्या क्या लिखा है, एम है, इंट्रोडक्शन है, रिक्वायरमेंट्स है, प्रोसीजर है, ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल जो है यही आपका जो होता है इन्वेस्टिगेटिव डाटा के फॉर्म में होता है। फिर कंक्लूजन है, और फिर आपका बिब्लियोग्राफी है। ठीक है, फिर आइए इसके बाद, अब इसका मेन एम है। देखो, एम में एक पेज आपका एम का होना चाहिए। एम के अंदर वही कि आपका मेन एम क्या, सॉरी मेन एम क्या है कि कुछ सैंपल 5, 7, 8 सैंपल उठाइए। जैसे मान लो बफेलो मिल्क, काउ मिल्क, गोट मिल्क, कैमल मिल्क, और उनमें अमाउंट ऑफ कैसीन निकालो। कैसीन का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसीन निकालते कैसे हैं, कैसीन को हम मिल्क से अलग कैसे करेंगे, वो पूरी कहानी आपको लिख करके बतानी है। इस पर वाइवा क्या क्या पूछा सकता है ये आपको बताएंगे। देखिए, फिर आपका है, देखिए यहाँ पर ये नेक्स्ट आपका इंट्रोडक्शन। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि हम कैसीन को एक्सेप्ट कैसे करेंगे। ठीक है, फिर आइए देखिए इसके बाद कैसीन। यहाँ पर देखो ये कैसीन का स्ट्रक्चर है। तो अब आपसे एग्जामिनर आपके पेपर में वाइवा क्या पूछ सकता है, देखो कैसीन का जो स्ट्रक्चर दिया गया है, इसे पूछ सकते हैं कि किसमें कौन कौन से फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। या मान लीजिए हमें पूछा बेटे कि ये कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है। मान लो आपको कौन सा फिनॉलिक ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है, ऐसे मान लो यहाँ पर क्या है, हाइड्राइड ग्रुप उसमें कुछ प्रेजेंट है। तो कैसीन का स्ट्रक्चर मान लो आपने ड्रा किया, आपने एग्जाम के सामने शो किया, तो एग्जामिनर वहां से पूछ सकता है कि इस स्ट्रक्चर में कौन कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, आइए फिर आप देखते हैं यहाँ पर ही। अब नेक्स्ट है यहाँ पर इंट्रोडक्शन हमने कर लिया, कैसीन का ये हो गया आपका। देखो फिर आओ जी यहाँ पर, ये देखिए इसमें बच्चे ने कुछ लिखा है वही कि प्रोसीजर हम कैसे करते हैं। देखो वैसे होता क्या है, कैसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मिल्क को 60 से 70 डिग्री या मान लो 100 डिग्री से कम थोड़ा सा उसको क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद उसमें हम ना कुछ एसिडिक एसिड डालते हैं। एसिडिक एसिड डालने के बाद उसमें उसका क्या होता है, जो कैसीन होता है उसका होता है कोएगुलेशन होता है। हम उसको फिल्टर करके निकालते हैं। फिल्टर करके क्या करेंगे, निकालेंगे। इसके बाद जो है उसको हम डीमिनरलाइज वाटर से उसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे। उस प्रेसिपिटेट को, जो कोएगुलेटेड पार्ट है, उसको हम क्या करते हैं, वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद मतलब उसको हम रिपीटेडली 2-4 बार वॉश कर देंगे। उसके बाद वॉश करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद थोड़ा सा डाल देते हैं उसके अंदर इथेनॉल, और फिर ड्राई करते हैं, तो हमारा जो आता है कैसीन आता है। कैसीन एक आपसे कह सकते हो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, डिफरेंट टाइप के विटामिन, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब आपसे वाइवा पूछा सकता है कैसीन में, कि कैसीन में आपने उसका एक्सट्रैक्शन किया है, कैसे किया है। जैसे मान लो आपसे, जैसे आप बोलोगे कि कोएगुलेशन होता है उसका, तो जाना तुरंत पूछेगा व्हाट इज कोएगुलेशन। तो कोएगुलेशन वर्ड का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना। ठीक है, तो उस मिल्क से हम एक प्रोटीनियस पार्ट को, जो कोई जिसको हम कैसीन बोलते हैं, उसको हम क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट आउट करते हैं, कोएगुलेट करवाते हैं। और होता कैसे है, उसको मिल्क को हम पहले बॉयल करेंगे। बॉयल का मतलब क्या, आप ये मान के चलो कि अराउंड 100 डिग्री, कहीं कहीं 60 डिग्री 70 डिग्री पर हीट करोगे तो उसको ग्लेयर निकलनी शुरू हो जाएगी। उसको फिर फिल्टर करके
उसको जो उसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे, एसिडिक एसिड डालते हैं, और फिर उसको हम क्या करेंगे, जो उसके कोगुलेटेड पार्ट होगा उसको फिल्टर करके हम वॉश कर देंगे। वॉश कर ड्राई करोगे, ड्राई करने के बाद उसमें थोड़ा सा इथेनॉल डाल देते हैं, फिर हमारा आता है केसिन आता है। ठीक है, तो तुमने आपको बता दिया वाई बाई, यही पूछ सकते हैं। अब देखो इसमें क्या रिक्वायरमेंट क्या क्या हुई, इसमें बीकर चाहिए, फनल चाहिए, ग्लास रॉड चाहिए, केमिकल बैलेंस चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, यहाँ पर फिल्टर देखो यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए फ्लास्क चाहिए, बंसन बर्नर चाहिए हीट करने के लिए, डिफरेंट सैंपल ऑफ मिल्क चाहिए आपको। ठीक है, और 1% एक्वस एसिडिक एसिड सोल्यूशन देखो ये चाहिए आपको, और फिर यहाँ पर सेचुरेटेड अमोनियम सल्फेट ये चाहिए। तो इन केमिकल्स को यूज करके आप ये करोगे और फिर वही प्रोसीजर फॉलो करोगे। और फिर आगे देखिए उसका यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट है एल्ड, कि उसमें देखो कैसिन, देखो अब जैसे यहाँ पे बच्चे ने क्या सोचा, देखो कैसिन का अमाउंट जो मिला है, जैसे यहाँ पे क्या है, ये काउ मिल्क के अंदर है, ठीक है, ये क्या है, बफेलो मिल्क के अंदर है, ये गोट मिल्क के अंदर है, ये डिफरेंट टाइप के कैसिन के सिंपल बच्चे ने क्या किया यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट कर लिया। देखो इसका फिर क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल। अब ही और सी ऑब्जर्व दैट कि काउ मिल्क के अंदर कितना % कैसिन मिला, कितना ग्राम कैसिन मिला है, ठीक है, पर 20 ml के अंदर देखो ये कितना 7.8 4 ml 4 ग्राम कह सकते हो, 6.4 ग्राम 6.8। तो अगर देखा जाए तो काउ मिल्क जो है दैट इज मच बेटर देन बफेलो मिल्क, गोट मिल्क, और मार्केट के जो 2 मिल्क उसने लाए हैं, जैसे मान लो कुछ भी कह सकते हो, फॉर एग्जाम्पल टोन्ड है मिल्क, जो भी मतलब मार्केट में जो मिल्क मिलते हैं, मदर डेयरी का हो गया, अमूल का हो गया, तो वो 2 मिल्क लेके आया बच्चा, और उसमें क्या क्या उसने फाइंड आउट किया कि कैसिन कितना है। ठीक है, देखो फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट आता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन का मतलब कोई कि द अमाउंट ऑफ कैसिन इंडिकेट द प्योरिटी ऑफ मिल्क, या द मिल्क इज बेस्ट फॉर ड्रिंक, मतलब जिसमें कैसिन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, मीन्स उसके अंदर जो विटामिनस पोर्शन है अगर वो ज़्यादा है, मिनरल पोर्शन ज़्यादा है, उसके अंदर अमीनो एसिड ज़्यादा है, तो क्या होगा, आपको बेटर होगा। फिर देखिए इसके बाद फिर फाइनली क्या आता है, बिब्लियोग्राफी। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे वाइवा के फाइन पूछ सकते हैं। आप लगे रहिए, और बाद में क्या कहते हैं कि सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि इस टाइप के प्रोजेक्ट आपको हम बना करके इसमें जो है हर प्रोजेक्ट जितने हैं CBSE में हम डाल देंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट।